देखिए, ये सवाल काल्पनिक नहीं है, ये कैलकुलेशन का सवाल है। और वो ये है कि कोई पार्टी जो तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है और वो पहले ही 303 सीटें जीत चुकी है, ज्यादातर सीटों में आप 100% सीटें ले चुके हैं, इसके बाद परफॉर्मेंस ऊपर नहीं जा सकती, नीचे ही जा सकती है। और अभी हम जो देखते हैं, ऐसे स्टेट्स तो मिल जाएंगे जहां आपकी सीटें 2-4 कम होंगी, लेकिन ऐसे अभी नहीं मिल रहे हैं जहां आपकी सीटें बढ़ रही हों। उस लिहाज से ऐसा लगता है कि 303 से आपकी टैली नीचे रहेगी। आपको ये बात सताती है? और आपकी अध्यक्षता में पिछली बार से अगर कम सीटें बीजेपी ने जीती तो ये आपके लिए भी एक चिंता की बात होनी चाहिए। देखिए सुधीर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं ये प्रो इनकम्बेंसी में लड़ रहे हैं। और आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड हर बार इंप्रूव ही करता चला गया है। 2014 में जो हमारी टैली थी वो हमने इंप्रूव करके 2019 में की, जो 2019 में है वो हम 2024 में हम उसको और इम्प्रूव करेंगे, नंबर 1। और इसमें मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हम पुरानी स्थानों को तो रिटेन कर ही रहे हैं, हम एंट्री तमिलनाडु में मार रहे हैं, हम बहुत अच्छी एंट्री और बहुत अच्छा रिजल्ट हम इंक्रीज करेंगे उड़ीसा में, हम बहुत अच्छा इंक्रीज करेंगे वेस्ट बंगाल में, हम आंध्र में भी अपने अपने नंबर को बढ़ाएंगे। पिछली बार हमको वहाँ नहीं आया था, तो ये हमारे स्थान होंगे जो बढ़ेंगे और एक अच्छे नंबर से हम आगे बढ़ेंगे। आज आप क्या नंबर दे सकते हैं? जहां तक मैं नंबर नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने एक और बात कही मैं कि बढ़ने का स्कोप, तो ये प्रो इनकम, मैंने ये कहा कि ऐसे स्टेट्स तो मिल रहे हैं जहां कम हो रहे हैं, तो मैंने बढ़ने वाले स्टेट्स आपको बता दिए। दूसरा, प्रो इनकम्बेंसी में हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर और बढ़ता चला गया है, इसलिए वोट शेयर भी बढ़ेगा, सीट शेयर भी बढ़ेगी। जी, आपने एक चीज नोट की होगी, आप तो रोज ग्राउंड पर जाते हैं, आजकल देश में यूट्यूबर्स का बड़ा जोर है और तमाम तरह के यूट्यूबर्स, आपके पक्ष में भी लेकिन आपके खिलाफ भी बहुत सारे यूट्यूबर्स एक्टिव हैं। वो भी बहुत चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के आंकड़े, कई बार उनके आंकड़े गलत भी होते हैं, लेकिन यूट्यूब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है प्रचार करने का। और सोशल मीडिया अचानक से बहुत पॉलिटिकल हो गया है, ये पिछली बार नहीं था, ये नया आपने देखा होगा। और आपने भी इस बार आप भी बहुत सारे यूट्यूबर्स से मिल रहे हैं और उनको पार्टी में भी ले रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे से, जमीन से एक रिवोल्ट करने का एक तरीका होता है जब यूट्यूब ज्यादा पॉपुलर इस तरीके से निकल कर आती है? तो नहीं, ऐसा और वो भी आपके खिलाफ जो नहीं, ऐसा नहीं बात कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में नए प्लेटफॉर्म्स, नए माध्यम बहुत तीव्र गति से विकसित हो रहे हैं, हर चुनाव में हुए हैं। 2014 में बहुत कम पार्टीज को मालूम था कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है, 2019 में सभी उसमें प्लेयर थे, तो इस बार यूट्यूब आ गया है। Are you a victim of YouTube today? YouTubers? No, not at all. We take everything very positively. We take it in a positive note. आप देखिए, प्रवाह को रोक नहीं सकते हैं, प्रवाह को आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको एक रास्ता दे सकते हैं, वो हम करेंगे और कर रहे हैं। आखिर में आपके नंबर्स क्या बताना चाहेंगे आज? मैं बताना चाह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी 400 पार के तरफ एनडीए जा रही है और हर जगह से हमारे को इंक्रीज वोट शेयर में भी मिल रहा है, सीट शेयर में भी मिल रहा है। फाइनल टैली में आपको, क्योंकि अभी पहला ही फेज हुआ है, जरा 3-4 फेज हो जाए तो हम आपको जरूर बताएं। पर अभी आप 400 से नीचे उतरने को तैयार नहीं है? मैं एनडीए की और बीजेपी की 370 से थोड़ा सा अभी आप नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे? नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल नहीं करेंगे। और मुझे अच्छा वातावरण दिख रहा है, लोग हमारे पक्ष में वोट देना चाह रहे हैं। ये ठीक है कि सामने, क्योंकि विरोधी जिस तरीके से ग्राउंड से अलग है, आपने देख ही लिया, मैंने आपके इंटरव्यू में बता ही दिया कि उनके बूथ खाली, उनके पोलिंग एजेंट नहीं है, तो ये परिस्थिति में सामने नहीं आता है, अपेरेंटली नहीं दिखता है। लेकिन ये जो मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया, ये जो मुसलमान का मुद्दा उठाया, इससे आपको ऐसा लगता है कि अब चुनावों में तेजी आएगी? नहीं, ये जनता आगाह होगी। हमने तेजी के लिए इसको नहीं किया है, उनको आगाह करने के लिए किया है कि इंटेंशन क्या है। सर, जो चुनाव का जो कैलकुलेशन है अभी, उससे ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम वोट है वो तो कंसोलिडेट हो गया, वो एक तरफ आ गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरी जो पार्टियां हैं वो ये कामयाब रही है करने में, लेकिन ये जो बहुसंख्यक वोट है ये अलग अलग जातियों में बटा हुआ है।
क्या यही कारण है कि अब बीजेपी उन सारी जातियों को इकट्ठा करने के लिए अब ये धर्म का कार्ड खेल रही है? या आपने भी देखा होगा अलग अलग सेक्टर्स में, राज्यों में जो जातियां हैं, कुछ जातियां नाराज हैं, कुछ आपसे खुश नहीं है, जैसे राजपूत जाति का मुद्दा आ गया, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, हमारे लिए ये कोई चुनौती नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि साधारण मानवी भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को वोट देना चाहता है और नेशनल इश्यूज पर वोट देना चाहता है, विकास के नाम पर वोट देना चाहता है। ये जरूर है कि कुछ लोग इस तरीके से विषय को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल रही है और इस तरीके से कोई जाति का विभाजन हो रहा है ऐसा नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में ही चुनाव हो रहा है और राष्ट्र के मुद्दों पर ही चुनाव हो रहा है। हम जो बात उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं कि कांग्रेस का और इंडी अलायंस का जो विशियस डिजाइन है वो जनता के सामने आए, वो जनता के सामने एक्सपोज हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन कोई जातिगत समीकरण को बैठा करके एक समुदाय को साथ रखना नहीं। हमारा फिर भी प्रिंसिपल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। और जब हम मुस्लिम माइनॉरिटी की भी बात जब करते हैं तो हम मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं, जो कांग्रेस का डिजाइन है वो हम एक्सपोज करते हैं। जो कांग्रेस की डिविजिव पॉलिटिक्स है वो हम एक्सपोज करते हैं। हमें तो वोट, मान लीजिए उनका पहले हमको समर्थन तो नहीं ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। आप मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। देखिए, मैं फिर बताता हूं, भारत की का जो पॉलिटी है, जो हमारा वोटर है, जो हमारे लोग हैं, वो सबके विकास के बारे में बात हो, ये हमारा उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात करते हो, ये एक्सपोज होने की जरूरत है। और मैंने कहा नहीं आपको कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सबसे ज्यादा लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण किसान सम्मान निधि में मुस्लिम भाई हैं। हमारे आयुष्मान भारत में बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई हैं। तो हम तो सबको विकास के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनके डिजाइन में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। और ये जो कास्ट की आपने बात की, ये कुछ लोग जो कास्ट के नेता होते हैं, आखिर उनको भी इसी चुनाव के टाइम पर कुछ मुद्दों को उठाने का मौका मिलता है, लेकिन सब एक साथ मिलकर के मोदी जी का साथ दे रहे हैं।